जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरु जी। मैं आप सभी के साथ एक संगत द्वारा किया हुआ सत्संग शेयर कर रही हूँ। आप इसे पूरा सुने और गुरु जी की इस ब्लेसिंग को आप सभी के साथ आगे शेयर करें ताकि संगत का भी भला हो सके। आप गुरु जी के साथ जुड़े रहना चाहते हैं तो इस चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब करें ताकि आपको ऐसे और भी सत्संग आगे सुनने को मिले। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सबसे पहले पूरी संगत को सत सत नमन। पूरी संगत को गुरु जी की तरफ से गुरु जी का आशीर्वाद मिले, ये हमारी प्रार्थना है। मैं गुरु जी से पहले अगस्त 98 में उनके चरण छूने का, मुझे स्पर्श करने का मौका मिला। तो मैं शुरू में जाकर उनको देखता था और मैंने जब पहले बार उनके चरण स्पर्श किए और उनके चरण नीचे जो रखे थे उनको मैंने सूंघा तो मेरे को उसमें गुलाब की खुशबू आई। तो दिल में एकदम ऐसे लगा कि जैसे कोई सेंट लगाया हुआ है। ये भी शायद आज समझता हूं गुरु जी की ने पर्दा डाल दिया था। और मैंने देखा वहां पर गुरु जी जब जब लड्डू का प्रसाद देते थे, उसके बाद जब चूरा बच जाता था, वो चूरे की हाथ में डाल के जैसे नॉर्मल ह्यूमन बीइंग की तरह फक्की लगा देते थे। मैंने गुरु जी को बहुत लोगों को डांस करते देखा, करवाते देखा, गाना गवाते देखा। स्पेशली डॉली नारंग आंटी को बहुत बार देखा मैंने। ये सब मैं इसलिए बता रहा हूं कि किस तरह गुरुजी ने हमारे दिमाग पे पर्दा डाला और एक हमको इस तरह का एहसास दिलवाया कि एक इंसान के सामने हम गए हैं। दिस वाज जस्ट टू डिस्ट्रैक्ट। गुरुजी जो थे, मैंने सुना था कि पानी का अमृत बना के दे देते थे, रुद्राक्ष माला डाल के देते थे, पान का पत्ता लगा के ठीक कर देते थे और स्पून से ऑपरेशन कर देते थे। ये सब मेरा ख्याल है हमारे को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए था और वो अपनी असली में शिव हैं इसको वो बताना नहीं चाहते थे फॉर ऑब्वियस रीजन। मैं जब पहली बार मैंने चरण छुए तो मैंने जान के उनकी उंगलियों को अपने हाथ की उंगलियों से फील किया। गुरुजी ने मेरे को बड़ी डीपली साइड से होके देखा भी मेरी तरफ, बट कुछ नहीं कहा। इससे मैं अगले बार जब भी उनके पास जाता था, मैं पहले नीचे उनके जो चरण पड़े होते थे उनको मत्था टेकता था, फिर थोड़ा ऊपर होके नीज के ऊपर उनके फोल्डेड जो पांव थे उनके उंगलियों को मैं स्पर्श करता था। ये मेरी एक तरह से रूटीन बन गया था। मैं जलंधर में 1975 से 84 तक 2 चरणों में 3-3 साल के लिए पोस्टेड था और मैं डिफेंस कॉलोनी में भी रहा थोड़े टाइम के लिए। और मैं देखता था एक मंदिर है सामने, शिव मंदिर, मगर कभी ऐसा गुरुजी की क्योंकि आज्ञा नहीं थी वहां जाने का मौका नहीं मिला। मैं वहां पे सुनता था, एक एडी के रेजिमेंट के थी, एयर डिफेंस रेजिमेंट थी, उसके कर्नल थे। उन्होंने मुझे एक छोटा सा किस्सा बताया एक बार गुरुजी के बारे में, कि किस तरह से गुरुजी उनके ऑफिस में आए और उनकी 12 बजे हॉस्पिटल में कोई दिल्ली से सुपर स्पेशलिस्ट आ रहे थे, उनसे मीटिंग थी और उनको दिखाना था और 12 बजे उनकी अपॉइंटमेंट थी। गुरुजी वहां पे 11, साढ़े 11 बजे, 11:15 जाए तो वो बार बार अपनी घड़ी को देख रहे थे और उन्होंने बताया ऐसे मैंने 12 बजे जाना है। तो गुरुजी ने कहा कि फिक्र ना कर, 1 बजे से पहले नहीं आएगा वो। बट वो कर्नल साहब कहते कि मैं आई स्टिल वाज वेरी जिटरी एंड केप्ट ऑन फिजिटिंग माय वॉच
तो गुरुजी ने कहा कि चल चल दे। तो वो गए वहां पर, बाहर बैठ गए और उन्होंने देखा कि एग्जैक्टली 1 बजे ही वो डॉक्टर ने अपना पांव कमरे के अंदर रखा। मैंने ये भी सुना था उस वक्त कि कोई बच्चा कपूरथला से लेकर आया था जालंधर में गुरुजी के पास, जिसको बहुत बुरी तरह पोलियो था, और किस तरह गुरुजी ने उस पे जोर से बोला कि खड़े हो जा, और वो खड़ा हो गया और चलने लगा। और तीसरा, मैंने उस टाइम वहां पर ये सुना था कि एक बार कोई अंकल आए और वो नीचे, गुरुजी फर्स्ट फ्लोर में थे कमरे में, और वो थोड़ी देर वेट करके उन्होंने कहा चलो मैं ऊपर ही चला जाता हूँ। ऊपर गए और आस्ते से जो दरवाजा खोल के देखा तो उन्होंने देखा एक वहां पे गुरुजी के साथ शेर खड़ा है। बट ये सब चीजें जो थी वो एक हमारे जैसे नॉर्मल ह्यूमन बीइंग के लिए इतनी ज्यादा डाइजेस्टेबल नहीं थी, तो इस करके हमने कभी ज्यादा इस पे ध्यान नहीं दिया। मैं 98 में जब पहले गुरुजी से मिला, इसके बारे में थोड़ा सा बताता हूं कि किस तरह एक जनरल सुक्कू हमारी कॉलोनी में रहते थे, जिनको मैं जानता था जनरल है ये, बट इतना कोई मेरा मेल मिलाप नहीं था। एक दिन मैं अपने घर के बाहर खड़ा था और वो कार में आए और आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट मेरे को कार रोक रोक के कहते कि मैं अपने पहले लड़के की शादी का पहला कार्ड गुरुजी को देकर आया हूं। तो मैंने कहा कि कौन है ये गुरुजी? तो उसने बताया ऐसे छतरपुर में, बड़ा वेगली बताया, एम्पायर स्टेट है, वहां पर वो शाम के वक्त आते हैं। तो हमने भी अपने बेटे का रोका किया था, तो हमारे दिल में भी जिज्ञासा हुई कि जाके गुरुजी के पास जाते हैं। हमको ये नहीं पता था ब्लेस करते हैं क्या, कुछ भी नहीं पता था। हम शाम को वहां पर एम्पायर स्टेट पहुंच गए ढूंढते ढांढते। उस टाइम कोई ये दुकानें राइट लेफ्ट में कोई नहीं थी 98 में, और अंदर भी इतना इजी था जाना, और काफी प्लॉट्स खाली थे, 2-4 कम से कम। और वहां पे हम गाड़ी बिल्कुल अंदर ले गए, खड़े करके हमने देखा कुछ एक चंद एक भगत गुरुजी के बैठे थे, और एक को हमने सडनली देखा कि वो उनको माथा टेक रहे थे। तो हमको फिर एहसास हुआ कि हमको माथा टेकना है। तो जब मैंने माथा टेका उस वक्त मैंने उनके जो चरण पड़े थे उसको सूंघा, और मेरे को आया कि ये सेंट लगा हुआ है इसमें, और ये मेरे को बहुत देर तक ये मेरे दिमाग में रहा, और इसी करके शायद गुरुजी को समझना हमारे लिए बाधा पड़ गया। तो गुरुजी ने सीधा ही मुझसे कहा, मेरा नाम पूछा और फिर पूछा कि कित्थों आया है। तो मैंने उन्हें बताया कि नोएडा से। तो गुरुजी ने कहा कि नो आइडिया। तो मेरे को थोड़ा सा ये अम्यूजिंग लगा, और यही सब प्रवृत्ति थी जो मेरे को ऐसे ले गई कि ये इज जस्ट ए ह्यूमन बीइंग, क्योंकि गुरुजी मजाक भी करते थे। तो गुरुजी ने उसके बाद मेरे से पूछा कि किस वास्ते आए हैं। तो मैंने उनको ऐसे बताया कि मेरे बेटे की हमने एंगेजमेंट की है। तो गुरुजी ने कहा कि उन्हें दी फोटो लेके आ। और मेरे को अब याद आता है कि पीछे एक अंकल खड़े थे और उनको उन्होंने कहा इसका नंबर नोट कर ले। तो उन दिनों में मेरे पास लैंडलाइन थी, ये मोबाइल फोन तो होता नहीं था। तो मैंने अपना नंबर बताया और वो नोट कर लिया। तो मुझको बाद में एहसास हुआ कि शायद गुरुजी ने मेरे को फर्स्ट दिन ही रजिस्टर कर दिया, क्योंकि उन्होंने मुझको बुलाया। मेरे को गुरुजी का आशीर्वाद मिला कि मेरे को उनकी परमिशन मिली, मैं वहां पहुंचा और उन्होंने मेरे को एडमिशन दे दिया। क्योंकि उसके 9 इयर्स तक मैं को कभी भी गुरुजी के दरबार में जाने में कोई हिचकिचाहट नहीं होती थी, कोई दिन फिक्स नहीं किया था हमारा। मैं एन नंबर हंड्रेड्स ऑफ टाइम्स मैं और मेरी आंटी वहां पर चले गए। हम एम्पायर स्टेट में जब गए, मेरा एडमिशन हो गया, तो मैंने देखा गुरुजी जो थे वो हर तरह का प्रसाद देते थे। और जैसे मैंने पहले बताया कि चूरा बच जाता था, वो मुट्ठी भर के अपने मुंह में भी डाला उन्होंने एक आध बार। गुरुजी ने
मिश्री का प्रसाद, स्वीट्स, बेर, लड्डू, बर्फी और इमरती, ये सब प्रसाद देते थे। और दूसरा हमको ये लगा कि वहां का जो लंगर था वो एक अमेजिंग टेस्ट था उसमें। अब हम देखते सोचते हैं या एहसास करते हैं कि वो एक डिवाइन लंगर था, तो उसका एक डिवाइन टेस्ट था। पहले हफ्ते ही हमको गुरुजी ने दिखाया कि हम 8-10 लोग ही थे वहां पर, और सामने आज भी गुरुजी के जो गद्दी है एम्पायर स्टेट में, उसके राइट हैंड सामने दीवार के ऊपर एक स्वरूप गुरुजी का टंगा हुआ है। उसी स्वरूप में से गुरुजी ने कहा देखो अमृत गिर रहा है। तो हम सब उठ गए और हमने जाके टच किया, उसके अंदर भी गीली और बाहर भी गीली, और उसमें फ्रेग्रेंस। ये मैं ये बता रहा हूं कि बहुत सारी ऐसी चीजें हुई जिससे कि हमको हमने देखा गुरुजी के चमत्कार, बट फिर भी उनको गुरुजी को समझ नहीं पाए। गुरुजी अपने राइट हैंड से लेफ्ट फोरहेड को इस तरह करके रगड़ते थे, और उनके डीप त्रिशूल बन जाता था, जैसे टैटू ब्लैक कलर का। तो ये मैंने बहुत बार देखा, डजन्स टाइम। बल्कि मेरे को हमेशा लगता था कि मैं देखता रहा हूं कि गुरुजी कब दिखाएंगे ये। जब कमरे से आते थे गुरुजी गद्दी पे बैठने के लिए, तब ब्लू लाइट मुझको दिखती थी कि ब्लू लाइट से आ रहे हैं, तो मेरे को एहसास होता था, शायद सोचता था कि ये ब्लू कलर का अंदर बल्ब लगाया है। अब मुझे बाद में सुधा आंटी ने बताया वो डिफरेंट लोगों को डिफरेंट कलर का वो दिखाते थे या उनको दिखता था। मैंने उनकी माता जी को देखता था, उनकी मेरे ख्याल कोई नीस थी, वो भी कभी डांस करती थी, एक छोटी सी बच्ची। मैं सुनता था वहां पे। तो माता जी ऑफ कोर्स आके प्रसाद गुरुजी से लेती थी, वो बैठ जाती थी हमारी तरह। तो मैं एक बार उनके साथ बैठ के मैंने उनसे पूछा कि माता जी गुरुजी दे बारे दसो। तो उन्होंने मुझे बहुत सारी बातें बताई, बट 22 साल के बाद जब मैं उसको रिकलेक्ट करता हूँ तो मेरे को 3-4 चीजें जो हैं गुरुजी की याद आती हैं कि किस तरह गुरुजी ने बताया मुझे, उनकी माता जी ने बताया कि गुरुजी जब पैदा हुए तो दाइयों ने कहा कि ਤੁਹਾਡੇ घर शिव का जन्म होया। दूसरा बताया कि एक जब स्कूल जाते थे टीचर ने कंप्लेंट किया पुट्ठी किताब पढ़ दिया। और तीसरा बताया, ये काफी जो मुझे याद है कि काफी टाइम से ये गायब हो गए थे, तब अब पता लगा है दिल्ली में है, तो हम यहाँ आए हैं, इनके पास आते हैं। तो वो जो पहला था कि शिव जी का जन्म हुआ है, तो मैंने सोचा, हालांकि उस टाइम एहसास नहीं हुआ कि माता जी ने खुद नहीं बताया, उनकी दाइयों ने बताया, तो दाइयों को उन्होंने दिखाया ये। मगर दिल में ऐसा आया कि हर माँ जो है वो अपने बच्चे को एक कृष्ण रूप देखती है उसमें। उसके बाद एक दिन मैंने, विंटर के दिन थे, मैं डेली कई दिन हफ्ते तो मैं डेली जाता था। 7 दिन होता था शुरू में 98 में, मेरे ख्याल 2002 के बाद इफ आई एम नॉट रॉन्ग ये 4 दिन का हो गया था गुरुजी की माता जी के गुजरने के बाद, मुझको ऐसा लगता है। तो अरुण शौरी अंकल को देखा, मैं जानता था उनको, पहचानता था, और मैंने उनको सीढ़ी से उतरते देखा, उनके पीछे एक लेडी को उठा के देखा। ये मैं सब इसलिए बता रहा हूं कि मेरे को ये सब देखने के बाद भी कभी ऐसा एहसास नहीं हुआ कि हम एक किसी परमात्मा के आगे बैठे हैं। हमारी आंटी बताती हैं, मैं एक ये करवा चौथ के दिन गई वहां पर, हम वहां पर थे, तो सब अंकल बार बार जाके बाहर देख रहे थे कि चांद निकला है कि नहीं। तो गुरुजी हंसते थे जब जाते थे। तो एंड में उन्होंने कहा जाओ हुण देखो चांद हुण निकलिया है, कंट्रोल ते इत्थे है। बट यू नो दीज आल्सो डिड नॉट, हमारे कोई उससे हमारे घंटी नहीं बजी कि हम एक दिन हम जा रहे थे, ये 98 की बात ही है, गुरुजी के दरबार। तो हमने अपना फर्स्ट फ्लोर नोएडा में घर बनवाया था, ग्राउंड फ्लोर में था हमारे पास, प्लॉट के ऊपर था घर। तो आंटी चाहती थी कि हम उसका छज्जा और एक्सटेंड करें, और मैं
खर्चे को बचाने के लिए, और मैं सोचता था ये वेस्ट ऑफ मनी एंड टाइम है, तो हमारे बड़ी आर्ग्यूमेंट होती रही। थ्रू आउट कार में हमारा ड्राइवर हमको लेके जा रहा था, हम आर्ग्यूमेंट करते रहे, टेंटामाउंट ऑलमोस्ट लाइक फाइट, नो फिजिकल फाइट बट जस्ट बातचीत से। तो हम गुरु जी के पास पहुंचे, और गुरु जानी जान है, सब उनको पता है। तो मत्था टेकने के बाद जब हम लंगर के बाद जाने लगे, तो गुरु जी ने हमको कहा कि तुसी दोए हनुमान मंदिर 5.25 किलो 5 दिन गुड़ दा चढ़ावा उत्थे दे के आओ। तो हम 5 दिन वहां पर गए, और 5 दिन हम कनॉट प्लेस पे जो हनुमान मंदिर है वहां पर हम जाते थे, और हम वहां पे गुड़ लेके जाते थे, और हमने वो किया। और मैं सोचता हूं कि मेरा ख्याल है उसके बाद हमारा ऐसा कभी आर्गुमेंट नहीं हुआ। नाउ गुरुजी महाराज टुक मी, मेरे को और मेरे आंटी को एक बार अपने मंदिर ले गए। वहां पे कोको कोला, मेरे को याद है कि एक ये टेट्रा जो डिस्पोजेबल ग्लास में हमने पिया। उस लाइट नहीं थी उस टाइम, 1999 की बात है। फिर हम किसी अंकल के घर भी गए, हमने काफी वहां पर कुतुब मीनार के पास, वहां पर काफी हमने सत्संग सुने। अनीता कुमार आंटी के हमने सत्संग सुने थे, और मैं देखता था पीछे मुड़ के, वो पीछे से सत्संग करनी थी तो हमको जाता था, सुनता था। हमने जठेरा अंकल का सुना, हमने एक कर्नल थे जिनको हेपेटाइटिस सी हो गया था, कि किस तरह से उन्होंने गुरुजी ने उसके ब्लड काउंट्स को जो है वो किस तरह से बढ़ाया, और बताया कि तो 4000 हो गए, 6000 हो गए। और उन्होंने भी एक बताया सत्संग में कि किस तरह वो एक चोला, उन्होंने कहा गुरुजी हम अमेरिका से आपके लिए लेकर आ रहे हैं। वो चोला लेकर आए, वो चोरी हो गया। तो उनकी आंटी ने, अमृतसर में पोस्टेड थे, वहां से एक चोर बाजार में मिल जाते हैं ऐसे इंपोर्टेड, तो वो लेकर आई और गुरुजी को दिया। तो गुरुजी ने सीधा ही कहा ये चोर बाजार तू लेके आई है। तो हम भी एक बार अमेरिका गए जब 2000 के अंदर, और हम भी गुरुजी के लिए एक चोला लेकर आए, और मैंने आके चुप से साइड में रख दिया। और मुझको एहसास हुआ कि गुरुजी was annoyed, but we just left it and we moved back from there, and we do not know what happened to that. जुलाई अगस्त 2006 में एक मेरे सामने एक अंकल बैठे थे, वो सत्संग कर रहे थे। तो मेरे दिल में आया कि मेरे को भी शायद हो सकता है गुरुजी बोले, क्योंकि तब तक काफी गुरुजी की ब्लेसिंग्स मिल चुकी थी। तो मैंने दिल में अपने पॉइंट्स इकट्ठा करने लगा, मगर टाइम की या किसी और वजह से मेरे को नहीं गुरुजी ने हुक्म दिया करने कहने के लिए अपना सत्संग। मगर जब लंगर के बाद मत्था टेक के जाने लगा, तो गुरुजी ने कहा कि तेरे नाल जो कुछ भी होया है वो लिख के, रोमा आंटी साइड में खड़ी थी जिनको मैं जानता था, पहचानता था इतने टाइम से जाते वक्त, तो उन्होंने दे दे, जो मैंने आके घर में लिखा, जो अभी लाइट ऑफ डिविनिटी में है। बेसिकली ये बताने के लिए कि गुरुजी जानी जान है, वो जानते हैं सब क्या, किस तरह से किसको क्या करना है, कैसे करना है। अब मैं अपनी जर्नी के बारे में बताता हूँ कि मैंने जैसे बताया कि मैं अपने बेटे की शादी के रोके के लिए पता गया था, वहां मुझे पता नहीं था कि गुरुजी ब्लेस करते हैं। मैं अगले दिन अपनी फोटो ले गया दोनों बच्चों की, और गुरुजी को दिया। गुरुजी ने उसको नजर से देखा। आज मैं समझता हूं कि उनके नजर से देखने में ही ब्लेसिंग है। नजर देखकर वो क्या क्या कर देते हैं, जो मैंने शुरू में बताया, ये लोटा लेके वो देखते थे उसके अंदर। जब कोई भी लोटा लेकर आता था, हम ये बहुत रेगुलरली देखते थे कि गुरुजी उसके अंदर देखते थे और फिर हैंड ओवर कर देते थे। तो मेरे को अब ऐसा ज्ञान होता है कि शिवजी महाराज उनको ये सब डिस्ट्रैक्ट करने के लिए वो करते थे। कोई इसकी जरूरत नहीं थी, उनके एक नजर ही किसी की तरफ पड़ जाए वही बहुत है।
तो उन्होंने वो देखा और देख के मेरे को वापस दे दिया। कुछ दिनों के बाद जब शादी हो गई बच्चों की, तो हमारी जो डॉटर इन लॉ की मदर हैं, वो एक दिन आई वहां पर। तो मैंने उनको इंट्रोड्यूस नहीं किया गुरुजी से, माथा टेका, उन्होंने माथा टेका, साइड में बैठी हैं, और मैंने सडनली सुना गुरुजी उसकी तरफ देख के कह रहे हैं कि तेरी कुड़ी दा ब्याह मैं कराया। नाउ जानी जान है। उस टाइम मैंने सोचा शायद उन्होंने हमारी डॉटर इन लॉ की शक्ल मदर से मिलती है थोड़ी, तो वो पहचान लिया उन्होंने। बट आज समझता हूँ कि वो जानी जान है, और मेरे को ये एहसास हुआ कि गुरुजी ने ये उसको ब्लेस किया है। अब मैं बताऊंगा कि ये जो हम अगस्त में मिले और 2009 में 1909 में हम 1998 में मिले अगस्त में, और 1999 मार्च में हमारे बेटे की शादी थी। तो ये जो इंटरवीनियन पीरियड था, इसमें हम रेगुलरली जाते थे, जिसमें मैंने बताया चंद एक चीजें मैंने देखी। और हमने गुरुजी के साथ बाहर आके लोहड़ी, जो बाहर सड़क है जहाँ गेट के बाहर, वहां पे लोहड़ी जलाई, और वो चक्कर भी काटे। गुरुजी ने नहीं काटे, मेरे को ध्यान नहीं है, मेरे ख्याल गुरुजी खड़े रहे, ही डिड नॉट, बट कई लोगों ने, लेडी आंटीज ने चक्कर काटे, और गुरुजी ने मूंगफली और जो भी लोहड़ी का वो होता है वो दिया। राखी में हमारी आंटी ने गुरुजी को राखी भी बांधी, जैसे और भी आंटीज ने बांधी थी। तो इस तरह से हम, बहुत अच्छा लगने लगा। बहुत लोगों को मैंने देखा वहां पर, बड़े बड़ी डिग्नेटरीज को देखा मैंने, और छोटे लोगों को भी देखा। ऐसा नहीं है कि मेरा ड्राइवर भी अंदर आके गुरुजी की ब्लेसिंग लेता था। तो मैंने वहां पर ये देखा, और एक तरह का स्नेह सा, प्यार सा हो गया कि वहां जाना है। तो जब भी हम कुछ नहीं कर रहे होते थे और आज समझता हूं कि जब भी हम नहीं गए, जैसे एक दो बार मुझे याद है, कोई क्लब में फंक्शन था हमारे, तो हमने प्रेफर किया कि वो अटेंड कर लें। तो आज सोचता हूं कि शायद गुरुजी ने का हुक्म था, और उन्होंने हमको वहां पर नहीं, उनका परमिशन थी आने के लिए उनके पास, तो हमने वो मिस किए। हमारे बेटे की शादी 99 में हुई। बहुत शॉर्टली मैं उसको बताऊंगा कि किस तरह से हमने तब भी एहसास नहीं हुआ कि हम गुरुजी की कितनी बड़ी हमारे ऊपर ब्लेसिंग थी। शादी बहुत भव्य हुई। दो, मैं आर्मी का अफसर हूँ, बताया मैंने शुरू में, तो मेरे दो मिलिट्री के बैंड वहां पर थे, और वसंत कॉन्टिनेंटल में, और इतना आज मैं देखता हूं कि ऐसा डिवाइन एटमॉस्फेयर था क्रिएटेड बाय गुरुजी। देयर वर डजन्स ऑफ दीज फॉरेनर जो वो होटल में ठहरे हुए थे, वो बाहर आके वीडियोस ले रहे थे। इट वाज ए इंडियन वेडिंग। तो जब स्पेशली जो ब्राइड घर से निकल कर कमरे से स्टेज तक जाती है, उसके वीडियो, और जो जिस तरह का लहंगा और वो सब पहना होता है, इट वाज फैसिनेटिंग फॉर देम। बट पूरा माहौल बहुत अच्छा था। शादी के बाद रात को किस तरह से बस में हमारे यंग, जिनको मैंने नीजेस को, मैंने नेफ्यूज को नोएडा में 5-6 को ठहराया था, वो हेवीली लोडेड गहनों के साथ वो बस में ट्रेवल कर रही थी। इकट्ठे हम गए, मैं अपनी कार में था 12 बजे के बाद, कि सुबह फिर लावा फेरे के लिए आना था। वहीं पर ही होटल के पास ही गुरुद्वारा था जिसमें हमारे लावा फेरे थे। तो रास्ते में गाड़ी खराब हो गई, आउटर रिंग रोड, मिडनाइट, उनका सेफ पहुंचना। बट ये हमको कभी इतना उस टाइम अलार्म नहीं हुआ। बाद में होने लगा कि शायद, मतलब कितना भयंकर स्थिति हो सकती थी, कितना मतलब कुड हैव बीन सच ए टेरिबल थिंग, यू नो, विद ऑल द गोल्ड दीज गर्ल्स वर वेयरिंग। फिर फोटोग्राफर ने मुझको बताया कि अब वो भी मैं आपको बताता हूं कि मैंने अपना घर बनाया था। आई एम ए सर्विस पर्सन, एवरीबॉडी नोज दैट वी हैव ए वेरी लिमिटेड मनी टू लिव वेल। तो किस तरह से गुरुजी ने हमारे
ताज होटल में हमारा रिसेप्शन हुआ, और किस तरह से मेरे को अभी भी समझ में नहीं आता है कि जैसे घोड़ी वाले को पैसा देना है, पता नहीं कहाँ से पैसा आ जाता था। ये सब गुरुजी करवाते थे। और फोटोग्राफर ने कॉम्प्लीमेंट किया कि इतना अच्छा मैंने बिहेवियर वाला मैरिज पहली 400-500 अटेंड करने के बाद पहली बार देखी है। तो हमको उससे उस टाइम तो हुआ शायद हमने बहुत अच्छी तरह से सब टाई अप किया हुआ था, बट जब गुरुजी ने 2006 में कहा कि लिख के ले आ, तब हमको एहसास हुआ कि ये सब गुरुजी की हम प्रोटेक्शन में थे। मैं उससे पहले ये भी बताना चाहूंगा कि एक बार एक कर्नल अंकल मेरठ से आए थे, जिनको मैं जानता था। उन वो हम इकट्ठे गए तो गुरुजी ने उनको पहचाना। वो जलंधर संगत से थे, पुरानी ओल्ड जलंधर संगत से थे। तो गुरुजी ने उनको बोला इतने सारे माड़ी चीजा मंगते हैं, असली चीज कोई नहीं मांगता है। तो जब हम बाहर आए तो वो कर्नल अंकल ने मुझे बोला कि तुम गुरुजी से नाम मांगो। तो मैं बिल्कुल कुछ नहीं समझता था नाम का मतलब क्या होता है, यू नो व्हाट इट मींस। आई वाज हार्डली इनटू रिलीजियस, उसमें नहीं था। आई वाज स्टिल सर्विंग इन आर्मी, नॉट दैट उस तरफ झुकाव नहीं था इतना। मैंने गुरुजी को जाके बोला ये, तो गुरुजी ने कहा हुणे नहीं, दैट वर्ड रेजोनेट्स इन माय ईयर। कहा कि हुणे नहीं। और बगर मेरी आंटी बताती हैं कि गुरुजी ने कहा कि तू चौपाई साबदा पाठ करा कर। हमारी डॉटर इन लॉ को बोला था पहली पौड़ी दा पाठ करा करो, विच शी डज। अभी मैं बताऊंगा कि 99 मार्च से लेके शादी हो गई, बहुत अच्छी हुई। बच्चों को गुरु की कृपा से अमेरिका चले गए हनीमून के लिए, और माय सन केम बैक, देन वेंट बैक विद डॉटर इन लॉ, बोथ दोनों दुबई चले गए। ही वाज सर्विंग इन दुबई दैट टाइम, ही इज अ टेलीकॉम इंजीनियर, दुबई में काम कर रहा था। तो जब वो वहां पर चले गए तो मुझको लगता था कि दुबई में नहीं, दे शुड कम टू इंडिया एंड स्टे हियर। दे वर आल्सो नॉट वेरी हैप्पी। तो मैं गुरुजी को एक दिन बताने गया वहां पर कि गुरुजी वो बच्चे खुश नहीं है, उन्होंने दिल्ली करना चाहते हैं। तो गुरुजी चुप रहे, जानी जान है। 8-10 दिन हो गए, मैंने सोचा गुरुजी भूल गए। तो अपने कमरे से आ रहे थे हम, मेरे ख्याल ज्यादा लोग नहीं थे, 2-4 लोग ही खड़े हुए थे उस टाइम। मैं दिखता था गुरुजी 3-4 कहीं राइट में संगत खड़ी होती थी, वो उनके पास चले जाएंगे, फिर थोड़े दूसरे कॉर्नर पे तो फट से क्विकली विल मूव टू द सेकंड, यू नो, गो देयर। तो मैंने उनको मत्था टेका और कहा गुरुजी उन्हें तक होया नहीं होना था। तो गुरुजी ने बहुत मुझको जोर से कहा महापुरुषां नू दोबारा नहीं कहंदे, और एक साथ कह दिया कि तू फिक्र ना कर। और मेरे को एक याद है कि मेरी स्टुपिडिटी थी कि एक बार मैं फिर भी बाद में गुरुजी के पास गया। बेटा कह रहा था मेरे को फलानी कंपनी में वहां पे नौकरी मिल रही है। तो मैंने कहा, तो गुरुजी ने मेरे को कहा दफा हो जा, यू नो, मतलब कि दैट टाइम वी, सो फ्रॉम दैट डे वी स्टार्टेड टोटली नॉट। हालांकि आई वन डे काउंटेड कि मैं करीब 20 टाइम्स आई स्पोक टू गुरुजी। जैसे मैं किसी को ले गया तो मैंने उसको इंट्रोडक्शन कराया या कोई बात, तो मैंने दोबारा कभी नहीं गुरुजी से पूछा। अब बताऊंगा मैं वेरी शॉर्ट में कि किस तरह हमारे बच्चों को 10 साल का, हम पूरी फैमिली को, हमने सोचा कि बच्चे आ रहे हैं 10 जनवरी 2001 को, 2000 को, 10 जनवरी 2000 को दुबई से वापस आ रहे थे। तो मैंने कहा कि हेलो, 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 yes you can be heard, हेलो, हेलो। हाँ सॉरी। तो मैंने गुरुजी को
रात को 10 तारीख को 4 फॉर्म लेकर जो वीजा के लिए होते हैं वो लेके मैं गुरुजी के पास गया, और गुरुजी ने उनको देखा और मेरे को जोर से कहा, जा तेरा कल्याण कीता। और अगले दिन हम गए अमेरिकन एम्बेसी, अंदर गए, और जो काउंसलर था उन दिनों में प्रोसीजर सेंटर में बैठा था, उसने हमको देख के चारों पासपोर्ट उसके हाथ में दिए, उसने मेरा नाम रिपीट किया, और उसने पहले ही मुझसे ये कहा कि और मैं खड़ा था आगे, मेरी वाइफ थी, आंटी थी, उसके बाद मेरी सन था और डॉटर लॉ थी। तो उसने सीधा ही ये कहा कि इज दैट योर गर्लफ्रेंड एट द बैक। नाउ ये मैं बताऊं आपको, उन दिनों में जब हम जाते थे तो मैं सुनता था, कई बार मैंने सुना गुरुजी के पास कोई अंकल आंटी आते थे तो गुरुजी कभी कभी आके कह देते थे कि इज दैट योर गर्लफ्रेंड। ये मैंने सुना था वहां पर एम्पायर स्टेट के अंदर गुरुजी कह देते थे। तो बट मैंने उस काउंसलर को स्माइल मार के कहा कि नहीं, शी इज माय वाइफ। अगला उसने मुझसे कहा कि हाउ वुड यू लाइक इफ आई गिव यू 10 इयर्स वीजा। तो मैंने कहा कि आई विल अप्रिशिएट इट। उसने हमको 10 साल का वीजा दे दिया, और हमारी आंटी ने इमीडिएटली बताया कि या तो गुरुजी खुद बैठे थे या उन्होंने, मेरे को एहसास और भी एहसास हुआ कि गुरुजी ने उसका माइंड कंट्रोल किया हुआ था। एक यंग इंजीनियर, टेलीकॉम इंजीनियर, न्यूली मैरिड, 10 years visa like a green card to America was unheard of. शाम को हम गुरुजी के उस दिन कहीं लोधी रोड में किसी अंकल के घर गुरुजी आ रहे थे, हमको पता लगा था, तो वहां पर गए, माथा टेका और कहने लगे, तो गुरुजी स्माइल मार के कहते, जब बैठ जा। तो इस तरह से हमारी उसके बाद, शादी के बाद, बच्चों के वीजा मिलने के बाद, 10 साल के वीजा मिलने के बाद वो दुबई वापस नहीं गए, वहीं पर रह गए। और गुरुजी की कृपा से हमारे बेटे को बहुत अच्छी जॉब टेलीकॉम कंपनी में दिल्ली में ही मिल गई, और वो हमारे पास 2000 से लेकर 2004 जून जुलाई तक वो हमारे पास रहा। हमारे ग्रैंडसन भी गुरुजी की ब्लेसिंग से हुआ। बड़ा अच्छा हमारे लिए एक बहुत ही खुशनुमा, बहुत ही सुहाना टाइम था। हमारे बच्चे फर्स्ट फ्लोर पे रहते थे, मैं ग्राउंड फ्लोर पे रहता था। ग्रैंडसन जैसे बड़ा चलने लगा तो वो सीढ़ियों से हमारे पास आ जाता था, और मैं उसको लेके जाता था गुरुजी के पास। और जब वो थोड़ा बड़ा हो गया, जैसे मैंने बताया, गुरुजी ने शायद हमको एडमिशन दे दिया था, तो कभी मना नहीं किया हमको जाने के लिए, आने के लिए कोई डेट नहीं हमको दी कि तो 15 दिन आओ। दैट वाज, आई थिंक, वी फील टुडे आवर बिगेस्ट ब्लेसिंग। बल्कि जब वो करीब बोलने लग गया था और थोड़ा समझने लग गया था, मेरे ख्याल 2 ढाई 3 साल का होगा उस टाइम, तो गुरुजी के ले गए, मत्था टेका। जैसे हम पीछे मुड़े, सीढ़ी तक भी नहीं पहुंचे, तो उसने जोर से बोला, अभी ये क्लाउड्स में चले जाएंगे। तो आई एम श्योर गुरुजी जानी जान है। एंड हमारा बेटा जो था वो जुलाई समटाइम 2000 में उसको एक अमेरिकन कंपनी में, टेलीकॉम कंपनी में जॉब मिल गया। तो जब उसको जॉब मिला, मैं गुरुजी के पास गया, मैंने कहा, गुरुजी बेटे नु अमेरिका जॉब मिल गया हैगा। तो गुरुजी ने कहा कि जान दे उसको। तो बेटा जो है वो और फैमिली पूरी हमारी अमेरिका चली गई। और एक छोटा सा मैं बताऊंगा कि उस टाइम किस तरह से अमेरिका के अंदर एक्सीडेंट हुआ और गुरुजी ने किस तरह से बच्चों को बचाया। जून जुलाई में बच्चे हमारे सब अमेरिका चले गए। तो एक दिन हम गए गुरुजी के पास, तो गुरुजी को माथा टेका। उन्होंने हैंडफुल ऑफ स्वरूप, अपने छोटे जो क्लिप वाले होते थे, क्लिप अपने कॉलर में लगा सकते हैं, वो मेरे को स्वरूप जो है वो दिए, और कहा कि इन्होंने अपनी कार से लगा। संगत जी, उस दिन से आज तक मेरी कार में वो
स्वरूप लगा हुआ है, लगा रहता है। आप यकीन मानिएगा कि कभी भी मुझको, कभी भी इतने सालों में, मैं बाहर भी आउट ऑफ स्टेशन भी जाता हूँ कार के अंदर, कभी मेरे को कोई दिक्कत नहीं हुई। तो हमारी आंटी अगस्त और समथिंग अगस्त सितंबर में अमेरिका गई बच्चों के पास, और उन्होंने एक वो जो स्वरूप गुरुजी ने दिया था वो मेरे बेटे की कार में लगा दिया। अब मैं एक दिन गुरुजी के पास में जाता रहता था, कभी जल्दी चला जाता था क्योंकि बड़ा खिंचाव सा होता था गुरुजी के वहां जाने के लिए। तो एक दिन मैं वहां गया, मत्था टेक के वापस जब आया घर में अपने और रात को कपड़े बदलने लगा तो मैंने देखा बहुत मेरे कमरे में फ्रेग्रेंस है, और मैंने अपने धोबी का धुला हुआ कुर्ता पजामा पहना था, उसको हाथ लगाया, उसमें भी फ्रेग्रेंस आई। तो मैंने मतलब उतना ज्यादा उस पर तवज्जो नहीं दी, सो गया। सुबह मैं 7 बजे अपनी आंटी को, जो कि 6:30 बजे अमेरिका में होता था, लॉस एंजलिस में, रिंग किया। तो उन्होंने मुझको बताया कि अभी अभी हमारा बहुत भयंकर एक्सीडेंट हो गया है। मुझको पता लगा कि किस तरह गुरुजी ने उनको बचाया। हमारी आंटी ने बताया कि किस तरह हमारा बेटा एक क्रॉसिंग पे रेड लाइट से, जैसे ग्रीन लाइट से येलो हो गई, ही थॉट आई विल क्रॉस दैट एंड टर्न राइट। तो उसमें स्पीड अप की, टर्न किया, और उधर से कॉर्वेट रेसिंग, वर्चुअली रेसिंग कार कमिंग, आपको मालूम है अमेरिका में 60-70 माइल पर आवर के हिसाब से लोग चलाते हैं। उसने देखा ग्रीन हो गई है, रोका, ब्रेक नहीं, स्लो नहीं की, और बैंग ऑन, हेड ऑन कोलिजन हुआ। इतना सख्त कोलिजन की कार के चकनाचूर हो गई। हमारी डॉटर लॉ बताती है कि उसका जो दरवाजा था वो करीब मिलीमीटर उनकी टांग से बचा, दूर रहा, नहीं तो बिल्कुल बहुत अनर्थ हो जाना था। हमारी आंटी ने बताया कि किस तरह बेबी सीट में था हमारा ग्रैंडसन, उस टाइम 3, 3.5, 4 साल का होगा। तो उसकी बेबी सीट टूट गई और ग्रैंडसन हमारी आंटी के गोदी में आया, और आंटी ने 10-15 मिनट आंख नहीं खोली, और जब आंख खुली देखा वो स्माइल कर रहा था। सब बाहर उठ के आ गए। गाड़ी वहीं से, उसमें टायरों में से धुआं निकलने लगा, और स्पार्किंग से, स्किडिंग से उसमें आग भी लग गई, और गाड़ी बिल्कुल राइट ऑफ हो गई। जो कॉप्स थे आए, उन्होंने, दे कुडंट बिलीव गुरुजी ने इस तरह से बच्चों को बचाया। जब मैंने ये सुना तो मैं शाम को गुरुजी को मिलने के वहां जल्दी चला गया। तो गुरुजी बाहर से आए थे, मेरे को याद है एक बर्बरी की उन्होंने ब्यूटीफुल टी शर्ट पहनी थी, और वेरी वेरी ब्यूटीफुल ट्राउजर एंड नाइकी के शू थे। मैंने देखा एब्सोल्युटली ही वाज लुकिंग, आई एब्सोल्युटली लाइक ए रॉक स्टार। तो गुरुजी को मैं, जैसे वो आए अंदर, ऊपर बैठे, मैंने माथा टेका और खड़े होके मैंने, गुरुजी एक्सीडेंट, इतना ही बोला। गुरुजी ने स्माइल करके कहा, जा बह जा, मैंने पता है की होया। तो ये हमारे महा गुरुजी हैं, शिव भगवान हैं, जो कि हमको लाइफ्स देते हैं, बचाते हैं। मैं काफी लोगों को अपने साथ गुरुजी के पास ले गया, जिनके ऊपर ब्लेसिंग हुई वो लगे रहे, चंद एक दोबारा नहीं गए। एक सनी बख्शी हैं, एक फेमस होम्योपैथ हैं दिल्ली के, बिग होम्योपैथ, बैक्सन के नाम से उनकी कंपनियां हैं। वो एक बार गए तो मैंने माथा टेका, मैंने कहा गुरुजी ये मेरे कजन है डॉक्टर बख्शी। तो गुरुजी ने कहा कि इन्हों कह दे कि तेरे नाल जो तेरे तू ठीक नहीं होए मेरे को भेज दी। एंड संगत जी, मैं देखता था जब भी बाहर ब्रेक में या बाहर इकट्ठे लोग होते थे मंदिर के बाहर सड़क पे, कम से कम 10-15 सनी बख्शी के पुराने जो पेशेंट थे वो वहां होते थे। अब मैं थोड़ा सा बताऊंगा कि गुरुजी की महासमाधि के बाद सबने जैसे सोचा कि हम किस तरह से
अनाथ से हो गए हैं। हम भी सोचते थे, हम छोटी सी बात ले जाते थे, गुरुजी से पूछते थे, गुरुजी ये किस तरह करना है। तो इस तरह से लोग, हालांकि मैं आपको सच बताऊं कि मैं वहां पर इतना गया, मैं कभी कोई कन्वर्सेशन नहीं देखता था। एन ऑड पर्सन गुरुजी में कॉल हिम एंड जस्ट स्पीक फॉर 20 seconds ओनली, एंड दैट्स ऑल। बट मेरे को अब एहसास होता है कि ये जब लंगर के बाद जब पूरी संगत चली जाती थी, जिनको गुरुजी रोक लेते थे, जो वहां पे बैठे रहते थे, हो सकता है उनके साथ गुरुजी की कन्वर्सेशन होती थी, तो हमको बहुत ऐसा होने लगा कि कि हम अब मतलब वी स्टार्टेड फीलिंग एब्सोल्युटली ऑफेंस। बट ऐसा नहीं है। मैं आपको अभी एक तो ऐसी इंस्टेंसेस बताऊंगा कि किस तरह गुरुजी ने हाथ देकर 2013 में 12 में अप्रैल 4 अप्रैल को हमारी आंटी को निमोनिया हो गया। ब्रेथलेस हुई, मैं आई रश्ड हर टू हॉस्पिटल। डॉक्टरों ने उनका ऑक्सीजन लेवल चेक किया और कहा कि इनको निमोनिया है, और निमोनिया के लिए ट्रीट करने लगे। 2-3 दिन के बाद उन्होंने कहा कि इनके निमोनिया राइट लंग्स में था, अभी लेफ्ट में भी आ गया है। तो हम सस्पेक्ट करते हैं कि देयर इज समथिंग मोर टू दैट। एंड वो जो डॉक्टर था, अनहेजिटेटिंगली उसने मुझको सीधा कहा कि इनको कैंसर है। मेरी तो पूरी जमीन खिसक गई पांव के नीचे से, और उन्होंने उसकी तरफ इन्वेस्टिगेशन करना शुरू कर दिया। संगत जी, मैंने अप्रैल गर्म रीजनेबली गर्मी हो जाती है, कार पकड़ी और मैं सीधा गुरुजी के बड़े मंदिर गया, माथा टेका, मैंने गुरुजी से अरदास की और मैं वापस आ गया। अभी आप देखिए गुरुजी का करिश्मा। एक टेस्ट के बाद दूसरा के बाद तीसरा, जितने भी टेस्ट होते हैं, सीटी स्कैन के बाद पेट स्कैन। पेट स्कैन में डॉक्टर ने एक बार नहीं स्कैन किया, 3-4 बार स्कैन किया। देयर वाज नो कैंसरस साइन एट ऑल। डॉक्टर मुझको कहता है कि हमारी डॉक्टरी, जो उसका टीम लीडर था, डॉक्टरी फेल हो जाएगी, हम पूरे टेस्ट दोबारा से करेंगे। उस वक्त मेरे को गुरुजी ने करेज दी। मैंने चुप से सारे पेपर लिए और मैं वहां से लेके मैक्स साकेत में चला गया, और मैं डॉक्टर अजय लाल थे, उनको मैंने दिखाया और उनको मैंने रिक्वेस्ट की कि आई वुड लाइक टू शिफ्ट हर टू यू। गुरु संगत जी, शी वाज शिफ्टेड टू मैक्स, ट्रीटेड फॉर अबाउट 10-15 days, और फिर मैंने उसके बाद वो बिल्कुल ठीक हो गई। हम उसके बाद मेरे ख्याल जून जुलाई में ये हुआ, जुलाई अगस्त सितंबर अगस्त में कभी हम अमेरिका चले गए 6 महीने के लिए। वहां पे विंटर, सिएटल में विंटर होती है, बच्चे अभी सिएटल में आ गए हैं, वहां पर उनके पास रहे। और मेरे को इतना भी याद है कि हम जब जाने लगे तो डॉक्टर ने हमको कहा कि आप एक दोबारा निमोनिया का इंजेक्शन लगा के जाना, और फिर ये कहा कि अभी ये थोड़ा 1 महीना ठहरो, नया वो आएगा, न्यू स्ट्रेन का आएगा तो वो लगाना। तो हम करके चले गए। अभी मैं आपको बताऊंगा कि 2018, नाउ आई एम 77 years old, मैं 75 years था। हम जिस घर में रहते थे, आंटी उसमें प्रॉब्लम्स होती थी, और मोर ओवर सिंस वी यूज्ड टू गो आउट, तो हमने कहा कि हम एक अपने फ्लैट हमको अलॉटेड था जेपी वेस्ट टाउन में, तो वहां शिफ्ट करते हैं। हमारे सब दोस्तों ने कहा कि तुम बेवकूफ हो, हस्बैंड वाइफ बुढ़े हो, शिफ्ट करोगे। देखिए गुरुजी ने हमको ये फ्लैट दिया, हमारी आंटी ने प्रे किया, और हमको जेपी वेस्ट टाउन से किसी आंटी का फोन आया कि आप हमारे यहाँ पर संगत में आइएगा, सत्संग हो रहा है। और हमने डिसाइड किया, हम यहाँ शिफ्ट किए। को बिना किसी, आप देखिएगा वो घर हमने बेचा, ये घर लिया, सारा पैक किया, वहां से यहाँ आए। अब हम फुली सेटल्ड हैं यहाँ। रात 2 साल से सेटल होने के बाद हम यूरोप भी गए। तो किस तरह से गुरुजी ने ये हमारा किया एट दिस एज, नोबडी कैन बिलीव एट दिस एज। फिर मैं बताऊंगा हमारा ग्रैंडसन जो अमेरिका में रहता है, उसने 12वीं क्लास की, इज अ ब्यूटीफुल चाइल्ड। ही वॉज वेरी कीन टू ज्वाइन अ पर्टिकुलर कॉलेज इन सैन फ्रांसिस्को, और उसके लिए बहुत टफ कंपटीशन होता है वहां सैन फ्रांसिस्को के कॉलेज के लिए। वेरी हाई ग्रेडिंग वाज रिक्वायर्ड।
बट गुरुजी ने ऐसी मेहर की, हमने जाके बड़े मंदिर में प्रार्थना की, and he, in spite of having first time rejected from that school, he got a college, he got a call within 15 days. So गुरुजी सुनते हैं. मैं अभी बताता हूँ एक छोटी सी चीज आपको कि सत्संग हम जब 6 महीने विंटर के हम सिएटल में रहते हैं, तो वहाँ सत्संग अटेंड करते हैं, तो मैं देखता हूँ बहुत आंटीज पर्टिकुलरली, अंकल भी फ्यू, वो कहते हैं हमको ड्रीम आए, गुरुजी ड्रीम में आए. तो मैंने कहा गुरुजी, वहीं पर बैठा सोचा कि 22 साल हो गए मेरे को पहली आपको जब मैं मिला, आज तक हमको कभी ड्रीम नहीं आया. आप यकीन मानिए उसी रात को मेरे को ड्रीम आया. एक कार के अंदर गुरुजी बैठे हैं और मुझको बोलते हैं पीछे बैठ जा साइड में. तो मैं कार खोल के अंदर बैठ गया और गुरुजी कहते हैं कि चल. तो मैंने कहा गुरुजी ड्राइवर तो है नहीं है. बस इतना मुझे याद है. उसके बाद थोड़े से कहीं आगे ग्राउंड में गए और याद नहीं. मेरा कहने का मतलब है गुरुजी ने वो किया. हमको एक आध बार जब पुरानी संगत जाती है बड़े मंदिर, एक आध फंक्शन हुए हैं वहां पुरानी संगत के लिए, तो वहां पर हम मेरे को उसकी गुरुजी की फ्रेग्रेंस भी आई बड़े मंदिर में. मैंने गुरुजी के मंदिर में बड़े बड़े लोग देखे. LK अडवाणी को देखा, वो सीधे अंदर गए गुरुजी के कमरे में 5-10 मिनट बैठे और फिर निकल गए. फील्ड मार्शल मानक शाह के साथ तो मैंने लंगर भी किया. अपोलो के रौनक, उनकी मिसेज और बहुत सीनियर ब्यूरोक्रेट्स, आर्मी के जनरल्स, हर रिलीजन के लोग मैंने वहां पर देखे. मुस्लिम, मेरा ड्राइवर मुस्लिम था, वो भी अंदर लेता था. क्रिश्चियंस एंड महबूबा मुफ्ती को देखा, मेनका गांधी एंड मेनी मेनी अदर्स आई सॉ देयर. मैंने जैसे बताया कि मैं hundreds of times I have been inside. गुरुजी जो थे मैं देखता था कभी बड़े कैजुअल में अपने आते थे, बट साध संगत जी, शिवजी महाराज was very serious in his dispensation of blessings. वो लगते थे कि बिल्कुल हैं. अब उस टाइम प्रोसीजर था कि आप उनको गुरुजी को माथा टेको, चाय प्रसाद लो और फिर उसके बाद शब्द सुनो, लंगर करो और जाओ. कोई सोशल मीडिया नहीं, कोई कन्वर्सेशन नहीं. अब मैं हालांकि सोचता देखता हूं कि कई आंटी कहती हैं कि हमने आपस में शेयर किया, वो बिल्कुल नहीं था. 98 में हमको स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस थे. फोन तो होते नहीं थे, फोटो का सवाल नहीं था, कभी दिमाग में नहीं आया कि हम गुरुजी की फोटो क्लिक करें. और कभी वो सेवादार कहते थे, मुझको बहुत क्लियरली याद है कि कोई आपस में बात नहीं करनी, जब आप बाहर जाते हो तुम्हारी ब्लेसिंग दूसरे को चली जाएगी. नाउ गुरुजी की जो टीचिंग है वो उससे पहले मैं आपको बहुत अच्छे गुरुजी के बहुत शब्द लगते थे. एक बहुत अच्छा लगता था, थिर कर बेसो हरजन प्यारे, सतगुर तुमरे काज सवारे, दुस दूत परमेश्वर मारे, जन की पैज रखे करतारे, शाह बादशाह सब बस कर दी ने, अमृत नाम महारस पीने, निर्भय होए पजो भगवान, साथ सगत मिल कीनो दान, शरण परे पर अंतर्जामी, नानक ओट पकड़ी पर स्वामी. उनके उस अंतर्जामी की शरण में अगर हम जाएं, चले जाएं, तो हमको हमारे ब्लेसिंग्स हैं गुरुजी की. मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि दुनिया के अंदर जितने भी भगवान जो हम जानते हैं, गुरु नानक, क्राइस्ट, मोहम्मद और भी जितने कृष्ण भगवान, रामचंद्र जी, किसी भगवान ने अपना मंदिर खुद नहीं बनवाया. एक हमारे गुरुजी शिवजी महाराज हैं जिन्होंने अपना मंदिर खुद बनाया. तो इस मंदिर की आप आज अहमियत जान सकते हैं. किसी मंदिर के अंदर किसी जगह पे कोई भी भगवान नहीं रहे. हमारे भगवान जो है शिवजी महाराज जो है वो छोटे मंदिर और क्या नाम जलंधर मंदिर के अंदर बैठे. तो ये कितनी बड़ी बात है. नाउ ये हमारे लिए इतना फकर की बात है और इसका इतनी ब्लेसिंग्स है हमारे पर. गुरुजी ही वाज बियॉन्ड रिलीजन.
वो कुछ एक कहते थे कि मन्नो मंगो नहीं। इसके बारे में बहुत आपने सुना है कि मांगने से हम किस तरह से अ, 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 असली चीज नहीं मांग, हमको पता ही नहीं क्या मांगना है गुरु जी से, गुरु जी को पता है क्या देना है। गुरु जी कहते थे कि एक ही बोट में चलो, आप दो किश्ती में पांव रख के, दो पांव रख के नहीं जा सकते। बी गुड ह्यूमन बीइंग, फॉलो योर कॉन्शियसनेस, कोई अहम वहम पाखंड, कोई ईगो नहीं करो। देखिए ये प्रवृत्ति हमारे अंदर इतनी है, बचपन से पड़ जाती है, इसको, ये इसका कोई मतलब नहीं है। गुरुजी ये सिखाते थे, रिस्पेक्ट ऑल रिलीजन बट फॉलो ओनली वन, कि वो कहते थे भगवान सब एक हैं। बी सिंपल, लिव सिंपल, बी गुड, डू गुड, हेल्प द नीडी। इतना एसेंशियल चीज है आज ये। नो एबीसी, नो अब्यूज, बैक बाइट और कंप्लेंट। आप देखो, ये एक छोटी सी चीज लगती है, बट किस तरह से हम अपने रिश्ते खराब कर देते हैं इनको ना समझ के अंदर। अगर हम ये फॉलो करें, हम कितना, विल मेक सो मच डिफरेंस। गुरुजी जो थे, गुरुजी जो हैं वो ओमनी पोटेंट, सर्वशक्तिमान है। वो क्लाउड्स को उठा सकते थे, आपको एमपी अंकल ने बताया, आपको, मेरे को उनके ड्राइवर ने बताया कि किस तरह से वो फॉग के अंदर कहते थे चलो, और फॉग को हटा देते थे। रेन, आपको दर्शन आंटी ने बताया कैसे हाथ ऊपर किया, और बड़े मंदिर में बहुत गर्मी थी मई जून के महीने में, और पंखे नहीं थे उस वक्त, और फैन नहीं लगे हुए थे शुरू के दिनों में, और किस तरह से सिर्फ मंदिर के अंदर रेन होने लगी। ये कौन कर सकता है? ये सिर्फ भगवान कर सकता है, जो ओमनी सब शक्तिमान है। सेक्स बदल सकते हैं, क्योर कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। ही इज सर्वव्यापी, ओमनी प्रेजेंट। ही कैन बी एट द सेम टाइम एट सो मेनी प्लेसेस। आपने मोर देन वन प्लेस, आपने सुना एमपी अंकल का सत्संग कि किस तरह से गुरुजी को उन्होंने कहा कि आपका हम वीसा बना दें सिंगापुर आने के लिए, तो गुरुजी हंस पड़े कि मैं वीसे की कोई लोड़ नहीं है, बिकॉज भगवान को वीसे की क्या, वो अमेरिका में भी बैठ जाते हैं। ही इज अंतर्यामी। आपको कुछ बताने के, आज आपने हंड्रेड्स ऑफ सत्संग गुरुजी के सुने हैं, आपने देखा है कि गुरुजी उसके पूरे दादे परदादे के नाम आपको बता देते थे पहुंचने से पहले। वो अंतर्यामी है, उनको बताने की कोई जरूरत नहीं है। आप ये देखिए कि इंसान को कितनी डिजीजेस हो सकती हैं, ए टू जेड। आप मयो क्लिनिक साइट पर जाओ, आप देखोगे ए के अंदर करीब 100 डिजीजेस हैं। एब्नॉर्मल दिस थिंग, ये कैंसर में इतने थाउजेंड्स ऑफ डिजीजेस। बट यू जस्ट इमेजिन, गुरु जी के सिर्फ एक कहने से कि जा तेरा कल्याण किया, ये डिजीजेस डिसअपेयर हो जाती हैं। कितना बड़ा गुरु जी का आशीर्वाद है। आप जस्ट सोचो, किसी की बाईपास होनी है, उसकी पूरा छाती काट के उसके हार्ट बाहर निकाल के उसका होता है, कितना व्हाट एगनी पर्सन गोज थ्रू, और गुरु जी के कहने से एक, जा तेरा कल्याण किया। और इसी के बाबत आपने सुना है कि किस तरह से डॉक्टर तिहान was surprised and he said कि, क्योंकि एक जनरल अंकल थे जो गुरुजी ने ब्लेस किया, और उससे पहले उनके ब्लॉकेज था, तो त्रिहान came and he saw and he started believing and he himself came for his wife's treatment to Guruji. He could drive car without petrol, increase but mileage. Uh, this can only be done by a God जो खुद एक 10 फुट और 10 फुट के कमरे में रहते थे। आपने, अब बहुत लोगों ने उनका कमरा देखा है, अभी जाके मत्था टेका है। एक सिंपल बेड, एक छोटा सा सोफा, और 2 अलमारी, और एक क्लास, और कुछ पड़ा, दैट्स ऑल। तो गुरुजी ये कहते थे, रघबीर अंकल ने बताया है कि त्यारी 100 साल की कल दा पता नहीं। हम गुरुजी को बहुत बहुत आभारी हैं, उनके
चरणों में शत शत नमन। हमको उन्होंने इतने साल अपने चरणों में रहने का बख्शा। हमने कभी भी गुरुजी से कुछ मांगा नहीं, गुरुजी ने खुद इतना दे दिया। ये जो घर है हमारा आज जिसमें हम रह रहे हैं फ्लैट, ये गुरुजी की बख्श है। इतना अच्छा हमारा ये 11 महीने 10 महीने निकले हैं यहाँ पर, हमको बिल्कुल एहसास ही नहीं हुआ कि हम लॉकडाउन के अंदर हैं। नाउ मैं छोटा सा और आपको बताऊंगा कि अब इतने सत्संग हो गए हैं गुरुजी के, और गुरुजी की इतनी वडियाई हमने सुन ली है। और मैं इतना भी बताऊंगा कि मैंने अब लोगों को देखा है कि वो जो गुरुजी को भगवान जिन्होंने मान लिया है, वो अब सिर्फ उनकी गुरुजी की मेडिटेशन करते हैं, और कोई उनको और जिज्ञासा नहीं है गुरुजी के चमत्कार सुनने के लिए। आप देखिएगा कि महावीर 540 बीसी में आए और उन्होंने जैनिज्म शुरू किया, जिसमें नॉन वायलेंस, ट्रूथफुलनेस, ब्रह्मचर्य और नॉन अटैचमेंट बताया। गुरुजी भी तकरीबन, हालांकि गुरुजी कभी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाते थे, वो बल्कि कोई, हालांकि वो कहते थे कि इफ यू आर वेजिटेरियन इट इज बेटर। गौतम बुद्ध 5th सेंचुरी में आए, 5th AD में, और उन्होंने बुद्धिज्म शुरू किया। देन गुरु नानक 1469 में आए और उन्होंने सिखिज्म शुरू किया, जिसमें उन्हें वर्ण छको और वो अपना उन्होंने दिए शब्द दिए। और शिरडी के साईं बाबा 18th सेंचुरी में आए, आज उनकी कितनी बड़ी फॉलोइंग है। और मैं समझता हूं कि गुरुजी की फॉलोइंग, और मैं विजुलाइज करता हूं कि गुरुजी की फॉलोइंग लॉकडाउन जब खत्म हो जाएगा बड़े मंदिर में, मैं कभी आई वंडर हाउ विल दे बी एबल टू कंट्रोल। आई मीन दे विल बी मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ पीपल हु विल लाइक टू गेट ब्लेस्ड। गुरुजी ने कहा था, मैंने इसमें 12 तीर्थों के, 12 लिंगों की शक्ति डाली है। और वो आप देखिए, मैंने आपको खुद बताया किस तरह से हमारी आंटी का को कैंसर सस्पेक्ट कराया हॉस्पिटल ने, और बिल गुरुजी की ब्लेसिंग से कोई भी ऐसा वो नहीं हुआ। आज गुरुजी के सत्संग जो हैं वो ऐसे ऐसे कंट्रीज में हो रहे हैं जहां पर आप बिलीव नहीं कर सकते थे, और इतना प्यार है उसकी संगत के अंदर। गुरु का परिवार ही जो है वो असली हमारा परिवार है। और इस तरह से मैं ये कहूँगा कि हम गुरुजी में बिल्कुल अपनी आस्था उनके अंदर डूब जाएं, उनको हमेशा अपने दिल में हमेशा रखें। उनका ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ये शुरू में गुरुजी ने दिया था, और फिर आपने ऐड कर दिया ओम नमो शिवाय गुरुजी सदा सहाय। कोई हर्ज नहीं है, पूरा हम सिर्फ यही अपने दिल में रखें। मेरा अपना एक्सपीरियंस है, जब भी कोई चीज की घबराहट होती है, कोई कंफ्यूजन होता है, एक ये शब्द बोल दो, आप देखो किस तरह से क्लैरिटी आ जाती है। इतना कहते हुए ही मैं साथ संगत जी, गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना। गुरु जी की ब्लेसिंग सबके ऊपर रहें। सॉरी फॉर द इनिशियल हिकअप दैट हैपेंड बिकॉज ऑफ लाइट हैविंग गॉन। फिर कभी दोबारा से मौका मिलेगा तो गुरु जी के दोबारा और सत्संग करेंगे। जय गुरु जी।